हेराक्लाइटस एक यूनानी विचारक था जो एफेसस नाम की जगह से था, जो अब तुर्की में है। वो उस जमाने में सोचता और लिखता था जब दुनिया बहुत बदल रही थी। उसने बताया कि हर चीज हमेशा बदलती रहती है, हर चीज में उल्टे भाव एक साथ होते हैं और आग ही इस दुनिया की सबसे बुनियादी चीज है जिससे सब कुछ बना है। उसके बारे में कई बातें अलग अलग तरीके से समझी जाती हैं, क्योंकि उसने बहुत गूढ़ और रहस्यमय भाषा में अपनी बातें लिखी। उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है। ज्यादातर बातें उसके बारे में कहानियों की तरह है जो उसके लिखे शब्दों से निकाली गई हैं। वो एफेसस नाम की जगह में रहता था जो उस समय फारस के राज में था। एक कहानी में बताया गया है कि उसे राजा का एक सम्मान मिला था, लेकिन उसने वो अपने भाई को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि वो राजशाही की तरफदारी करता था, लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। उसकी जगह मिलेटस के पास थी, जहां पहले के कुछ विचारक रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसकी उनसे कोई मुलाकात हुई थी या उसने उनसे कुछ सीखा हो। माना जाता है कि उसने सिर्फ एक ही किताब लिखी थी और उसे एक मंदिर में रखवा दिया था। उस जमाने में मंदिर ही ऐसी जगह होते थे जहां कीमती चीजें रखी जाती थीं, क्योंकि उस समय कोई लाइब्रेरी नहीं थी। उसकी किताब के जो हिस्से बचे हैं वो एक दूसरे से बहुत साफ साफ नहीं जुड़ते। लगता है कि वो पूरी बात एक साथ नहीं कह रहा था, बल्कि छोटी छोटी बातों में अपनी सोच रख रहा था, जैसे कहावतें होती हैं। कई जानकार मानते हैं कि उसकी किताब में दुनिया की रचना, इंसानों के कामकाज और भगवान की बातें 3 हिस्सों में थी, लेकिन उसकी सोच में ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उन्हें अलग करके नहीं बताता था। उसकी सोच किसी भी एक स्कूल या परंपरा में नहीं आती। वो खुद को खुद से सीखा हुआ मानता था और दूसरों से अलग रास्ता अपनाया था। कभी कभी उसे एक ही तत्व से बनी दुनिया का मानने वाला कहा गया, तो कभी बदलाव में यकीन करने वाला। कुछ लोग उसे वैज्ञानिक कहते हैं, तो कुछ भगवान पर सोचने वाला। किसी को वो समझदारी की मिसाल लगता है, तो किसी को भ्रम फैलाने वाला। उसकी बातों पर आज भी बहस होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे बेहतर समझने लगे हैं। उसने अपने समय के सोच से अलग जाने की पूरी कोशिश की। पुराने कवियों और सोचने वालों की उसने खूब आलोचना की। उसने कहा कि सिर्फ बहुत कुछ जानने से समझ नहीं आती। उसने होमर और हेसियोड जैसे कवियों को मूर्ख कहा और पाइथागोरस को धोखेबाज। उसने पुराने विचारकों की आलोचना खुलकर की, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातों को आगे बढ़ाया। उसकी सोच पर पहले के विचारकों का असर था, लेकिन उसने अपना रास्ता खुद बनाया। उसकी बातों में गहराई थी, लेकिन उन्हें समझना आसान नहीं है। फिर भी उसने कुछ ऐसी बातें की जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। हेराक्लाइटस की सोच की सबसे अलग बात यह थी कि उसने इंसानी जिंदगी पर जोर दिया। पहले के विचारक जहां दुनिया और प्रकृति की बात करते थे, वहीं उसने इंसानों की सोच और हालात को ज्यादा जरूरी माना। वो इंसानों की भलाई की बात करता है, लेकिन खुद इंसानों को ज्यादा पसंद नहीं करता। उसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि ज्यादातर लोग उसकी बात नहीं समझ पाएंगे। उसे लगता था कि सिर्फ कुछ ही लोग उसकी बातों को समझने लायक हैं। वो सीधे सीधे कुछ नहीं सिखाता, बल्कि अपनी बातों को एक अलग और गूढ़ तरीके से कहता है। वो खुद को कोई विचार बनाने वाला नहीं मानता, बल्कि ऐसा आदमी मानता है जो पहले से मौजूद सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहा है। वो कहता है कि लोग उसकी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की बात सुने जो सबके लिए एक है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास कोई अपनी अलग समझ हो। उसे लगता था कि लोग अंधे हैं, उन्हें सच्चाई दिखती नहीं। वो कहता है कि जब तक लोग उसकी बात नहीं सुनते तब भी, और जब सुनते हैं तब भी, वो उसे समझ नहीं पाते। सब कुछ उसी सच्चाई के हिसाब से होता है, लेकिन लोग उसे नहीं पहचानते।
जैसे कोई नींद में हो, वैसा ही हाल है। वो कहता है कि वो हर चीज को उसकी असली पहचान के हिसाब से समझाता है, लेकिन लोग जागते हुए भी वैसे ही बेखबर रहते हैं जैसे नींद में होते हैं। हेराक्लाइटस कुछ बातें प्रकृति के बारे में भी कहता है, लेकिन उसका ज्यादा जोर इंसानी सोच और हालात पर है। उसकी बात सिर्फ क्या कही गई है ये नहीं, बल्कि कैसे कही गई है ये भी उतनी ही अहम है। उसके शब्दों में कई बार जानबूझकर ऐसा उलझाव होता है कि एक ही लाइन के कई मतलब निकलते हैं। ये उलझाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तरीका है जिससे वो अपनी बात को और गहराई देता है। उसकी लिखाई में कई बार एक ही शब्द से दो अलग मतलब निकलते हैं। वो अल्फाज का खेल कुछ इस तरह करता है कि शब्द खुद ही एक पहेली बन जाते हैं। जैसे एक लाइन में वो कहता है कि बड़ी मौतें बड़े इनाम पाती हैं। यहाँ हर शब्द एक जैसे ध्वनि वाला है और पूरे वाक्य में एक तरह की लय है। मौत और इनाम आपस में गहरे जुड़े हैं। एक और जगह वो लिखता है, इंसान का स्वभाव ही उसका देवता है। ये 3 शब्दों की लाइन है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। इंसान के चरित्र और उसकी किस्मत को वो एक ही चीज बना देता है। वो कहता है कि इंसान की अच्छी या बुरी हालत उसके भीतर से ही तय होती है, बाहर से नहीं। हेराक्लाइटस की बातों को सिर्फ पढ़ना या समझना काफी नहीं है, उन्हें महसूस करना होता है। वो कहता भी है कि उसकी बातें उस तरह की हैं जिन्हें अनुभव किया जाता है, और सिर्फ वही लोग उसकी बात को समझ सकते हैं जो उसकी गहराई को महसूस करें। हेराक्लाइटस की बातों में कई गहरे मतलब छुपे होते हैं। वो दुनिया को समझाने के लिए कुछ सिद्धांतों का सहारा लेता है। उसकी सबसे खास बातें ये थी कि हर चीज लगातार बदल रही है, उल्टी चीजें एक साथ हो सकती हैं, और आग ही सब चीजों की असली रूप है। कुछ लोग मानते हैं कि हेराक्लाइटस को लगता था कि दुनिया में सब कुछ आग से बना है और सब कुछ लगातार बहता और बदलता रहता है। इसी बदलाव के चलते जो चीजें आपस में बिल्कुल अलग लगती हैं, वो भी एक साथ हो सकती हैं। इसका मतलब ये निकाला गया कि हर चीज में उलट बातें भी सच होती हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी, सच्चाई और झूठ। पर कुछ जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि हेराक्लाइटस की सोच को ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। उसे पूरी तरह से आपकी एकता से जोड़ना शायद ठीक नहीं है। साथ ही उसका बदलाव का विचार भी उतना जोरदार नहीं था जितना लोग मानते हैं। इसी तरह उसके उल्टी बातों के एक साथ होने की बात को भी शायद ज्यादा खींचा गया है। हेराक्लाइटस के बारे में कहा गया है कि उसने नदी का उदाहरण दिया। वो कहता है कि एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर बार बहता पानी बदल जाता है। एक जगह लिखा है कि जब हम एक नदी में कदम रखते हैं तो हर बार अलग अलग पानी हमारे पैरों को छूता है। दूसरी जगह कहा गया है कि हम एक ही नदी में कदम रखते हैं और नहीं भी रखते, हम होते हैं और नहीं भी होते। एक और जगह लिखा है कि इंसान कभी एक जैसे हालात में 2 बार नहीं आता। इन तीनों बातों में से पहली बात ही असली लगती है, क्योंकि उसमें वही गहराई और शब्दों का खेल है जो हेराक्लाइटस की लिखाई में दिखता है। बाकी 2 बातों में उसका असली अंदाज नहीं है। लगता है कि बाद में किसी और ने अपने हिसाब से समझकर दोबारा लिखा है। असली लाइन में शब्दों का ऐसा इस्तेमाल है जो बहते पानी की आवाज और गति का एहसास देता है। उसी में वो उलझाव और मिठास है जो उसकी सोच का हिस्सा है। इसलिए माना जाता है कि नदी वाली जो पहली लाइन है वही हेराक्लाइटस की असली बात है। उसी में वो अपने खास तरीके से बदलाव की बात समझाता है। वो दिखाता है कि दुनिया में हर चीज एक जैसी दिखती जरूर है, लेकिन हर पल बदल रही होती है। अगर हम मान ले कि नदी वाली जो पहली लाइन है वही असली है, तो बाकी दोनों लाइनें अपने आप ही गलत हो जाती हैं। असली लाइन में बताया गया है कि एक ही नदी में अलग अलग पानी बहता रहता है। यहाँ हेराक्लाइटस का मतलब ये है कि उलट चीजें
एक साथ हो सकती हैं। जैसे नदी वही रहती है, लेकिन पानी हर बार नया होता है। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अगर पानी बहना बंद कर दे तो वो नदी नहीं रही। वो या तो एक झील बन जाएगी या फिर सूखी जमीन, यानी नदी वही रह सकती है अगर उसमें बदलाव होता रहे। यही उसकी खास बात है कि वो बदलते रहने से ही वैसी रहती है। इस लाइन में एक और मतलब छुपा है। जब वही इंसान बार बार नदी में पैर रखता है, तब भी हर बार अलग पानी से सामना होता है। यानी इंसान वही रहता है, लेकिन उसके आसपास की चीजें बदलती रहती हैं। इस तरह बहती हुई चीजों से भरी दुनिया के बीच इंसान की पहचान बनती है। अब अगर हम दूसरी वाली लाइन देखें तो वो खुद ही उलट बात कहती है कि हम एक ही नदी में कदम रखते हैं और नहीं भी रखते। ये बात एक साथ सच और झूठ दोनों लगती है। तीसरी लाइन भी कुछ ऐसी ही उलझी हुई है। लेकिन अगर नदी वही रहती है तो इंसान उसमें दोबारा भी कदम रख सकता है, बस पानी हर बार अलग होगा। इसलिए साफ है कि असली बात वही है जो पहली लाइन में है। कुछ लोगों का मानना है कि बाद के कुछ विचारकों ने इस लाइन को गलत समझ लिया और उसे उल्टा मतलब दे दिया। फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी सोच जोड़ दी और बात को और ज्यादा उलझा दिया। लेकिन अगर हम असली लाइन को ध्यान से समझें तो उसमें बहुत गहरी बात छुपी है। बात ये नहीं है कि सब कुछ इतना बदलता है कि उसे दोबारा पहचान नहीं सकते। असली बात ये है कि कुछ चीजें लगातार बदल कर ही खुद को बनाए रखती हैं। जैसे नदी बहती रहती है, लेकिन फिर भी नदी रहती है। इसी तरह इंसानी शरीर भी हर पल बदलता रहता है, फिर भी वो जिंदा रहता है। हेराक्लाइट का मानना था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन वो किसी चीज को खत्म नहीं करता, बल्कि बदलाव से ही वो चीज बनी रहती। यहीं पर बदलाव और टिके रहना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कुछ चीजें लगातार बदलती हैं, लेकिन फिर भी वैसी ही बनी रहती। जैसे शरीर चलता है क्योंकि उसमें लगातार अंदरूनी बदलाव होते रहते हैं। अब बात करते हैं उल्टी चीजों के जुड़ाव की। हेराक्लाइटस का जो बदलाव वाला विचार है, वो इसी बात का हिस्सा है। वो दिखाता है कि समय के साथ चीजें एक जैसी भी रहती हैं और नहीं भी। जैसे उसने लिखा है कि समुंदर कुछ के लिए सबसे साफ है और कुछ के लिए सबसे गंदा। मछलियों के लिए वो साफ और पीने लायक है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। इससे पता चलता है कि एक ही चीज अलग अलग नजरिए से अलग लग सकती है। वो कहता है कि एक ही चीज को जोड़ा भी जा सकता है और बांटा भी। जैसे सुर मिलाकर भी गाया जा सकता है और अलग अलग सुरों से टकराकर भी। सब कुछ एक से बना है और एक से सब कुछ बना है। सुनने में लगता है जैसे उसने खुद ही अपनी बात काट दी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर बात का सही मतलब निकलता है। एक ही चीज को टुकड़ों में देखा जा सकता है या टुकड़ों को जोड़कर एक चीज बना सकते हैं। उसने ये भी कहा कि एक ही इंसान के अंदर जिंदा और मरा हुआ, जागा हुआ और सोया हुआ, जवान और बूढ़ा सब कुछ होता है। पर ये सब एक साथ नहीं होता, वक्त के साथ बदलता है। हम सोते हैं और फिर जागते हैं, हम जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं। ये सब एक ही इंसान में होता है, लेकिन अलग अलग समय पर। इसलिए ये उल्टी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं है। हेराक्लाइट्स की बातों में उल्टी चीजों को एक मानने की गलती नहीं है, बल्कि उसने दिखाया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे रात और दिन, जीवन और मौत, नींद और जागना। ये सब समय के साथ बदलते हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसकी सोच बहुत गहरी और सच्ची है। उसने ये कभी नहीं कहा कि उल्टी चीजें एक ही समय पर एक जैसी हो जाती हैं। उसने बस ये समझाया कि ये एक ही धागे के दो सिरों की तरह होती हैं, अलग भी और जुड़ी हुई भी। हेराक्लाइट्स के बारे में पहले से माना जाता रहा है कि वो मानता था कि इस दुनिया की असली सच्चाई सिर्फ आग है और बाकी सब चीजें उसी का रूप है।
लेकिन अगर हम उसकी बातों को ध्यान से समझें तो ये बात उतनी सीधी नहीं है। कुछ पुराने विचारकों के बारे में भी यही कहा गया कि वो किसी एक चीज को ही सब कुछ मानते थे, जैसे पानी या हवा। लेकिन हेराक्लाइट्स की सोच में कुछ अलग बात है। वो मानता है कि सब कुछ लगातार बदलता रहता है। उसने लिखा है कि आत्मा जब पानी बनती है तो वो उसकी मौत है, पानी जब मिट्टी बनता है तो उसकी मौत होती है, और फिर मिट्टी से पानी बनता है और पानी से आत्मा। इससे साफ है कि वो असली बदलाव की बात कर रहा है। चीजें सिर्फ अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि पूरी तरह से बदल जाती हैं। अगर वो आपको ही सब कुछ मानता तो फिर ये बदलाव वाली बातें नहीं आती, क्योंकि अगर कोई चीज असली और एक ही हो तो फिर उसमें इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं हो सकती। और फिर आप खुद एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बदलने वाली होती है। वो खुद ठहरती नहीं, बल्कि जलती और बुझती रहती है। इसलिए ये कहना कि हेराक्लाइट सिर्फ आग को ही असली मानता था ठीक नहीं लगता। वो तो शायद ये कहना चाहता था कि बदलाव ही सबसे बड़ी सच्चाई है। उसने दुनिया की बनावट को भी समझाने की कोशिश की। उसने लिखा कि इस दुनिया को किसी इंसान या भगवान ने नहीं बनाया, ये तो हमेशा से थी, है और रहेगी। ये एक जीती जागती आग की तरह है जो कभी जलती है और कभी बुझती है, यानी उसमें लगातार कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता। अगर ये दुनिया हमेशा से है और रहेगी तो फिर ये सोच गलत है कि ये आग में जलकर खत्म हो जाती है और फिर दोबारा बनती है। हेराक्लाइट्स खुद कह रहा है कि बदलाव होता है, लेकिन दुनिया का खात्मा नहीं होता। उसने बताया कि आग पहले समुंदर बनती, फिर उस समुंदर का आधा हिस्सा मिट्टी बनता है और आधा एक तरह की तेज हवा या बिजली जैसी चीज। फिर वो मिट्टी दोबारा पिघलकर समुंदर बनती है और सब कुछ पहले जैसे अनुपात में होता है, यानी चीजें बदलती हैं, लेकिन जितना बदलती हैं उतना ही वापस बनता भी है। ये एक तरह का संतुलन। इससे दुनिया एक जैसी बनी रहती है, चाहे उसके अंदर कुछ भी चलता रहे। ये बात उसी नदी वाली सोच जैसी है, जिसमें नदी वही रहती है लेकिन पानी बदलता रहता है। उसी तरह ये दुनिया भी वैसी ही रहती है, लेकिन उसके अंदर की चीजें बदलती रहती हैं। बदलाव और टिके रहना दोनों एक साथ चलते हैं। यही हेराक्लाइट्स की सबसे खास सोच है। हेराक्लाइट्स की नजर में इस दुनिया की असली पहचान बदलाव है। चीजों का एक दूसरे में बदलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्रकृति की असली चाल है। अगर बदलाव न हो तो दुनिया का कोई वजूद ही नहीं होता। इसी सोच के चलते उसने झगड़े और टकराव की तारीफ की। वो कहता है कि लड़ाई आम बात है, टकराव ही इंसाफ है और हर चीज जरूरत और संघर्ष से ही होती है। उसने ये भी कहा कि युद्ध ही सबका पिता और राजा है। वही तय करता है कि कौन भगवान है, कौन इंसान, कौन आजाद है और कौन गुलाम। इस सोच में उल्टी चीजों के बीच का टकराव ही इस दुनिया को बनाता और चलाता है। अगर ये टकराव न हो तो सब कुछ एक जैसा और बेजान हो जाएगा। हेराक्लाइटस यहाँ शायद उन विचारों की आलोचना कर रहा है जो कहते हैं कि इंसाफ तब होता है जब कोई अपनी हद पार करता है और फिर उसे रोका जाता है। लेकिन हेराक्लाइट्स के मुताबिक टकराव ही इंसाफ का तरीका है, जिसमें एक पक्ष ऊपर आता है और फिर दूसरा। उसने ये भी कहा कि इस दुनिया को एक दिशा देने वाली कोई ताकत जरूर है। वो कहता है कि बिजली की चमक हर चीज को चलाती, आग और बिजली को वो दिशा देने वाली ताकत का निशान मानता है। उसने इस ताकत को ज्यूस का नाम दिया, लेकिन सीधा सीधा नहीं, बल्कि कहा कि एक ही सच्ची चीज है जो ज्यूस कहलाने लायक है और नहीं भी। कुछ जगहों पर यही शब्द जिंदगी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी उसके लिए भगवान का मतलब एक परंपरागत नाम नहीं, बल्कि वो ताकत है जो दुनिया को चलाती है। हेराक्लाइटस ने आसमान और मौसम को लेकर भी सोचा। उसने चांद के आने जाने की बातों को समझने की कोशिश की। उसके मुताबिक सूरज और चांद एक तरह की आग से भरे हुए कटोरे हैं। जब चांद का कटोरा घूमता है तो उसकी कलाएं बनती हैं।
ग्रहण तब होता है जब कटोरे का उल्टा हिस्सा धरती की ओर होता है। उसने धरती के बारे में कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन हो सकता है वो भी उसे समतल मानता हो, जैसे उस समय के बाकी लोग मानते थे। उसके मुताबिक धरती और समुद्र से जो भाप उठती है वही सूरज और सितारों के लिए जलने का ईंधन बनती है, जैसे दिए में तेल जलता है। उसके लिए भगवान हर जगह है। वो कहता है भगवान ही दिन है और रात भी, सर्दी भी और गर्मी भी, युद्ध भी और शांति भी, भूख भी और तृप्ति भी। जैसे आग में अगर अलग अलग मसाले डालो तो उसकी खुशबू बदलती है, वैसे ही सब रूप उसी एक ताकत के हैं। भगवान के लिए हर चीज अच्छी है, सुंदर है और ठीक है, लेकिन इंसान कुछ को गलत और कुछ को सही मानते हैं। हेराक्लाइटस इंसानों की सोच से ऊपर उठकर उस नजरिए से देखता है जिसमें सब कुछ एक साथ जुड़ा होता है। उसके मुताबिक यही टकराव और उलटबासी दुनिया को चलाती है। अब बात करते हैं समझ की। कुछ लोगों ने कहा कि हेराक्लाइटस की नजर में असली ज्ञान मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर चीज बदलती रहती है। लेकिन खुद हेराक्लाइटस ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि सच्ची समझ मिल सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों को। ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते। उसकी नजर में ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता। वो कहता है कि सिर्फ ज्यादा पढ़ लेने से समझ नहीं आती, वरना पुराने जमाने के कई लोग जो मशहूर थे उन्हें तो समझ आ ही जाती। वो कहता है कि आंखें सबसे सच्ची गवाही देती हैं। देखने, सुनने और अनुभव करने की बातों को वो अहम मानता है, लेकिन सिर्फ देख लेने या सुन लेने से बात पूरी नहीं होती। वो उन लोगों की आलोचना करता है जो ज्ञान को बस कहावतों या बातों में ढूंढते हैं। उसने कहा कि लोग आम सोच और भीड़ की बातों को ही सही मान लेते हैं, लेकिन भीड़ हमेशा समझदार नहीं होती। जो कम लोग होते हैं वो असली समझ रखने वाले होते हैं। उसने एक कवि की आलोचना करते हुए कहा कि वो दिन और रात को अलग अलग समझता है, जबकि असल में ये दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। उसने दूसरे बड़े लोगों को भी गलत ठहराया, क्योंकि वो उसकी नजर में सच्चाई को समझ नहीं पाए। हेराक्लाइटस की सोच सीधी नहीं, लेकिन बहुत गहरी है। उसने बदलाव, उलट चीजों के जुड़ाव और समझ की असली पहचान को बहुत ही खास अंदाज में बताया। उसकी हर बात में एक अपनापन भी है और एक चुनौती भी, जो हर बार हमें सोचने पर मजबूर करती है। हेराक्लाइटस का मानना था कि ज्यादातर लोग वो चीजें नहीं समझते जो उनके सामने होती हैं। वो उन्हें देखकर भी नहीं सीखते, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सब समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं, वो बहरे जैसे होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सामने होते हुए भी जैसे वो मौजूद ही नहीं है। वो समझाते हैं कि जिनके अंदर सोचने की समझ नहीं होती, उनके लिए आंखें और कान भी बेकार हैं। जैसे कोई परदेसी किसी अनजानी भाषा को सुनकर कुछ नहीं समझ पाता, वैसे ही ज्यादातर लोग इस दुनिया को देख तो लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। सिर्फ चीजों को देख लेना काफी नहीं है। जब तक उन्हें समझने की काबिलियत न हो, तब तक सच्चाई को नहीं जाना जा सकता। लेकिन हेराक्लाइटस पूरी तरह मायूस नहीं थे। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर खुद को समझने और सही सोचने की ताकत होती। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम चीजों को समझने का तरीका सुधारें। उन्होंने अपने विचारों को ऐसे कहा जैसे कोई पहेली हो। कई बार एक ही बात का 2-3 मतलब निकल सकता है। जो इंसान उस गहराई को समझ लेता है, वही असली बात पकड़ता है। हेराक्लाइट को समझने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सोचकर समझना है। वो किसी नियम या सीधी बात के जरिए नहीं सिखाते। वो कुछ तस्वीरें या आम बातें लेकर सोचने के रास्ते खोलते हैं, जैसे नदी, तीर कमान या रास्ता। वो खुद कुछ नहीं थोपते, बस सोचने के लिए जमीन तैयार करते हैं। वो मानते हैं कि सच्ची सीख वो होती है जो इंसान खुद खोजे। उन्होंने एक बार कहा कि सच्चाई न तो सीधी दी जाती है, न छुपाई जाती है,
बस एक संकेत दिया जाता है, यानी जैसे कोई इशारा हो जिसे देखकर खुद समझना होता है। हेराक्लाइटस का मकसद ये था कि लोग इस दुनिया और अपनी जगह को ठीक से समझें। उन्होंने कहा कि सच्ची सोच सबसे बड़ी अच्छाई और समझदारी है। इसका मतलब है सच्चाई बोलना और चीजों की असली प्रकृति को समझकर जीना। जो इंसान ऐसा करता है वो जिंदगी में संतुलन बना पाता है। वो खुद पर काबू रखने और बीच का रास्ता अपनाने की सलाह देते। उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे अच्छा इंसान होता है वो नाम कमाने को सबसे ऊपर रखता है, जबकि ज्यादातर लोग बस अपनी इच्छाओं में डूबे रहते हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई में जान देना एक ऊंची किस्म की मौत होती है। जो ज्यादा शराब पीते हैं वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अच्छी आत्मा सूखी होती है। जो लोग बेहतर मौत पाते हैं उन्हें बेहतर फल मिलता है। झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है, और जो मरते हैं उनके लिए कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती। इससे लगता है कि हेराक्लाइट्स आत्मा को बहुत अहम मानते थे। वो उसे इंसान की सोच और सही गलत का केंद्र मानते थे। राजनीति के बारे में उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान 1000 आम लोगों के बराबर होता है। उन्होंने अपने शहर के लोगों की आलोचना की क्योंकि उन्होंने एक समझदार नेता को शहर से निकाल दिया था। वो मानते थे कि ज्यादातर लोग अच्छाई से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे एक शहर अपने कानून से मजबूत होता है, वैसे ही इंसान को समझदारी से मजबूत होना चाहिए। सारे इंसानी कानून एक बड़ी सच्चाई पर टिके होते हैं, और वो एक ऐसी दिव्य ताकत है जो सबको चलाती है और हर जगह असर करती है। हेराक्लाइट्स का भरोसा उन नियमों पर था जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर रखते हैं। उनके मुताबिक यही नियम इंसाफ को बनाए रखते हैं और वही टकरावों के जरिए संतुलन लाते हैं। हेराक्लाइट्स के बारे में ये तो तय नहीं है कि उसके कोई शागिर्द थे या नहीं, लेकिन उसकी बातों का असर शुरू से ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसकी सोच ने कई और विचारकों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ ने उससे उल्टी राय बनाई तो कुछ ने उसकी बातों को अपनाया। कुछ बड़े नामों ने उसकी भाषा की नकल की और उसके विचारों को अपनी बातों में इस्तेमाल किया। एक विचारक ने तो उसकी नैतिक बातों को दोहराया भी। शुरुआत से ही लोग हेराक्लाइट्स को उस सोच का प्रतीक मानते रहे हैं जो कहती है कि सब कुछ बदल रहा है, और दूसरी तरफ उसके उलट सोच को कुछ और लोग अपनाते रहे हैं। उसकी सोच को एथेंस तक ले जाया गया, जहां कुछ लोगों ने उसे और आगे फैलाया। वहां से उसकी बातें और ज्यादा मशहूर हुईं। कुछ बड़े दार्शनिकों ने उसे समझने की कोशिश की और उसे उस इंसान की तरह देखा जो विरोधाभासों में उलझी बात करता है। कुछ ने उसे एक ही तत्व की बात करने वाला बताया और कहा कि वो आग को सबसे असली चीज मानता था। कुछ सोचने वालों ने तो हेराक्लाइट्स की बातों से अपने पूरे सिद्धांत बना लिए। उनका मानना था कि दुनिया आग से खत्म होती है और फिर आग से ही दोबारा बनती है। कुछ ने उसे शक करने वाला समझा, जो किसी बात को जल्दी नहीं मानता। कुल मिलाकर हेराक्लाइट्स को हमेशा उस सोच वाले इंसान के रूप में देखा गया है जो कहता है कि सब कुछ बदल रहा है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि लोग उसकी उलझी बातों से एक साफ और सच्ची सोच निकाल सकें। बाद में उसे उस तरह के विचारक के रूप में जाना गया जो कहता है कि हर चीज एक प्रक्रिया में है जो लगातार बदलती रहती। कुछ समय पहले एक पुरानी कब्र से एक लेख मिला जिसमें एक कविता पर टिप्पणी की गई थी। उसमें हेराक्लाइटस की 2 बातों का जिक्र था। इससे ये भी पता चलता है कि उसे खगोलीय और वैज्ञानिक चीजों में भी दिलचस्पी थी, जैसे वो चांद की चाल और महीनों की गिनती पर भी सोचता था। आज के समय में भी कई लोग उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी राजनीति और नैतिकता पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ उसके लोगोस यानी सोचने और समझने की ताकत पर काम कर रहे हैं।
कुछ आत्मा को एक भौतिक चीज मानकर उस पर सोच रहे हैं, तो कुछ बदलाव की प्रक्रिया पर। उसकी बातों को इकट्ठा करने और समझाने के लिए कुछ नई किताबें भी छप चुकी हैं। इनमें से कुछ तो पूरी तरह हेराक्लाइट्स को ही समर्पित है और उसकी बातों को फिर से पढ़ने का मौका देती हैं। इस तरह हेराक्लाइट्स की सोच आज भी लोगों को खींचती है, उलझाती है और नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। उसकी बातों में आज भी वो गहराई और अपनापन है जो किसी भी जमाने को छू सके।